नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अलवर में भाजपा संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। श्री विवेकानंद मंडल में आयोजित इस शिविर में वैचारिक अधिष्ठान, इतिहास, संगठन विस्तार, सोशल मीडिया और बूथ प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र में मंत्री संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक युवक पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया गया। दयानंद नगर निवासी आशुतोष शर्मा इलाज के बाद से पार्क में बैठे थे, तभी एक अज्ञात युवक ने गले पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल आशुतोष के गले में टांके लगाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल दिखाने आया था अपने आप को, तो मैं थोड़ा सा अंदर लेटा था। अंदर से मेरा हवा नहीं लगा तो बाहर जाके लेट गया था। मैं थोड़ा सा अपना जो बाहर वाला हॉल नहीं है उसमें जाके लेटा था। उधर जाने के बाद एक बंदा आया और गाली देने लग गया। सबको गाली दे रहा था तो मैं खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद फिर ऐसी बात है, गाली गुप्ता काट रहा है, सबको गाली काट रहा था। मैंने बोला अभी भाई गाली क्यों काट रहे, तो गेट के बाहर चला गया था। जो मेन गेट नहीं है अपना, मैंने उधर जाके पूछा भाई गाली क्यों कर रहा है। उसके पास तो पता नहीं किया था। उसने मेरे पूरे गले में ब्लेड मार दिया। ब्लेड मारने के बाद में, क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया थे जो वो अंदर लेटे हुए थे, क्योंकि तबीयत खराब होती है ना, इसलिए तो मैंने फिर भैया को भी नीचे गया। फिर मैंने अपना पर्ची वर्ची कटाया और अपना इलाज कराया। मेरे 4-5 टाँके आ गए थे, कोई बात नहीं, इलाज डॉक्टर ने सही किया था, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने भैया को अभी जगाया। कौन एडमिट है यहाँ? अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र के दौडोली गांव में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर पोते पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि दीवाना और उसका बेटा कुल्हाड़ी और डंडों से लैस होकर घर में घुसे और प्रवीण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने आई दादी के साथ भी मारपीट की गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी फरार है। युवक का नाम क्या है? प्रवीण, कहाँ के निवासी है? दड़ोली। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है भाई, इसको पीछे से आके पकड़ के मार के चले गए। कौन लोग के नाम पता है आपको? हाँ, दीवान और सुरजीत, इतना किस चीज से हमला किया है? लट्ठी से और एक कुहाड़ी थी। अच्छा, विवाद क्या था? मेरे को समझ नहीं आ रही है। कोई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? अब ये तो पता नहीं है झगड़ा किसका है, बाहर करते थे ये, तो मेरे को तो ये पता नहीं है। कोई कहता है लड़की छेड़ी है, कोई कहता कैसे कहता है, ऐसे बता रहा है मेरे को। आरोप लगाते हैं? आरोप लगाते हैं बस, ऐसे बताया मेरे को। तो क्या काम करते हैं ये ठेला चलाते थे, कभी कनेक्ट्री करते हैं बेचारे, ट्रक चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये?
ये है सैदनपुर दड़ोले। थाना कौन सा लगेगा? 2 मिनट। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में आईआईटी और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT NIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं और उनका बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर के नौगांव क्षेत्र में 7 साल का बच्चा खेलते समय 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही बच्चा छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज जारी है। इस घटना ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम क्या है इनका? राज। उम्र कितनी है? 7। कहाँ के निवासी है? रामगढ़ डोली का। कहाँ रहते हैं? नौगामा। नौगांव कहाँ रहते हैं? नौगामा लाल दास गेट। घटना क्या हुई है बताइए। वो छत पे से बच्चे के साथ खेल रहा था ये, तो 11,000 वाला लाइट इसने पकड़ ली थी, ऊपर छत पे से फेंक दिया उसको। ये ज्यादा नीचे है क्या लाइन? लाइन ज्यादा नीचे थी। आपके घर की छत गिर रही, पड़ोस खेल रहा था? वैसे बाहर पड़ोसी के थे, हमारे नहीं थे। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के बांदीपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय जमशेद ने नशे की हालत में खेत में जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। जी, मृतक का नाम क्या है? जमशेद। उम्र कितनी है, कहाँ के निवासी, क्या घटना हुई है? ये उम्र 35 साल, निवासी बंदीपुरा, ग्राम पंचायत बंदीपुरा। ये क्या है,
कोई खेत में काम कर रहा था, इन्होंने शराब वराब पी रखी थी, तो ये इसने पॉइजन ले लिया। रामगढ़ के मिलकपुर स्थित आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने नृत्य, नाटक और गायन के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। स्टेट रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाते हैं। अलवर के गणेश मार्केट में दुकान कब्जे को लेकर विवाद हिंसक हो गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी में 16 वर्षीय छात्र का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 से 7 युवकों ने छात्र को कार में डालकर पीटा और धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से मामला उजागर हुआ है। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अलवर के मुंडावर क्षेत्र के गांधीनगर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। चाचा ताऊ के परिवारों के बीच हुए संघर्ष में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली, जिससे 6 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। नाम क्या आपका? राम शरण है, कहाँ के निवासी हो? मुंडावर के पास गांधीनगर है। क्या घटना हुई, घटना बताइए। घटना साहब, एक पार्टी हमारे खेत में जुताई करने के लिए आ गई, सरसों से पंडेर दिन, और जबरदस्ती मारा पीटी करी हमारे साथ। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वे हमारे परिवार में ताऊ का था। क्या क्या नाम है उनका? चेतराम है, रामचंद्र है, पप्पी है, सुरेश है, अमरेश है, सोनू है, पिंटू है, राम सिंह है। लेडीज थी उनके 10-12 करीब 25 आदमी था। वो आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे साहब मैं ज़्यादा हो जाऊँ और उनके वैसे ज़्यादा गुम चोट लगी हुई है। कितने लोग घायल हुए? हम 6 आदमी हैं। अलवर की करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से ये परंपरा जारी है। एकत्रित रक्त जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर गायत्री विभाग के द्वारा युवा प्रकोष्ठ है दिव्य भारती युवा संघ कि उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि रक्त एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और कई बार रक्त ऐसा मिलता नहीं है तो उसके जीवन पे भी ये बात आ जाती है। इसलिए गायत्री विभाग पिछले करीब 20 वर्षों से लगातार ये रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। रामगढ़ में महावीर जयंती से पूर्व मित्तल परिवार द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन बस स्टैंड के पास अलवर दिल्ली मार्ग पर संपन्न हुआ। बुद्धालाल जैन, प्रदीप जैन और उनके परिवार के सौजन्य से हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में कस्बे के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जैन समाज के प्रवक्ता मोहित जैन ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सेवा भावना को मजबूत रखते हैं। टपुकड़ा में लायंस क्लब भिवाड़ी और त्रिहान विवांता सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्त शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 417 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य और नेत्र जांच करवाई, जबकि सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जाँच की। रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी रही। टपुकड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया गया। भाजपा नेता टीटू गर्ग के प्रतिष्ठान पर आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। मौजूद लोगों ने इन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और कार्यक्रम को सफल बताया। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है।
कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर।